So, hello everyone, welcome to today's current affairs quiz. And this is the first question in today's quiz. Indian Research and Development quiz. Okay, ये तो चलो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन. ब्रेक थ्रू इन वुंड हीलिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो जख्मों को हील करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है. और ये क्वेश्चन ये है, विच इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ मल्टी फंक्शनल वुंड हीलिंग पैड यूजिंग द रेड आईवी प्लांट. एक प्लांट है जिसको यूज करके उन्होंने मल्टी हीलिंग पैड बनाया है. जिसको कोई प्रॉब्लम हो ये वो यूज करे वो ठीक हो जाता है. तो कौन से इंस्टीट्यूट ने ये बनाया है? कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है आपको आंसर देना है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवंतपुरम, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. रॉन्ग आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर. जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन. तो ये आईवी एक प्लांट होता है, ठीक है, उससे ये बनता है. उन्होंने ये कोई भी जख्म कोई वूंड है वो ठीक हो जाएगा. ठीक है, इसको आप घर घर पे पढ़ोगे. ठीक है, आंसर जवाहरलाल नेहरू वाला ही है. एंड रिसर्च आइसोलेटेड न्यू मॉलिक्यूल यूज करके उन्होंने ये बनाया है. आई एम नॉट गोइंग मच इनटू द डिटेल. नाउ नेशनल फाइनेंशियल सर्वे अथॉरिटी, ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे. कौन सा सर्वे हुआ है? घरों में ये पता करते हैं कि कितना कर्जा है लोगों के ऊपर, कितना डेट है, कितना लोग. तो इससे एक पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है कि भाई लोगों को क्रेडिट मिल रहा है, बैंकिंग सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर से लोगों के ऊपर कितना कर्जा है ये पता चलता है. ये सर्वे करवाया गया है रिसेंटली. किसने करवाया है सर्वे ये? आरबीआई, रिजर्व बैंक, नीति आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या आईसीएमआर, आईसीआरआईआर. यस, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ही ये सर्वे करवाया है. दिस सर्वे प्रोवाइड्स क्रूशियल डेटा ऑन हाउस होल्ड फाइनेंस अक्रॉस इंडिया डाइवर्स इकोनॉमिक लैंडस्केप. लोगों के ऊपर कितना कर्जा है उसके ऊपर ये है. तो ये कब आया था? 1951-52 में आया था. एंड फिर धीरे धीरे इसको एक्सपैंड किया गया. देन बायोडाइवर्सिटी डिस्कवरी इन नॉर्थ ईस्ट, अ न्यू स्पीशीज ऑफ, ये बेंट नहीं, बेंट टॉयड गिको, गिको, ये लिजर्ड होती है. कौन सी होती है? ये लिजर्ड होती है. नेम्ड, जो भी है इसका नेम, साइंटिफिक नेम, हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. कहाँ पर पाई गई है ऐसी लिजर्ड नहीं वाली? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड. हम्म, पक्का? पक्का? असम है आंसर. ठीक है, ये लीजर्ड असम, असम माउंटेन फॉरेस्ट बिलोंगिंग टू दिस, ये वहां पर लीजर्ड पाई गई है. चलो आगे चलो. ये तो आपको आता है, ये तो मैंने न्यूज़पेपर में करवाया भी था. फास्ट ट्रैकिंग इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च. इमिग्रेशन जब समझा रहा था, 5 न्यू एयरपोर्ट्स के ऊपर लॉन्च किया गया, जिसमें एफटीटीपी प्रोग्राम जो है बहुत, जिसमें फास्ट इमिग्रेशन होगी. मैंने बोला 30 सेकंड्स के अंदर क्लियरेंस होगी. पर कराया था ना ये? कराया था ना? अब ऐसे मत बोलना नहीं करवाया था. तो ये ऑप्शन ये है कि फर्स्ट टाइम ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ था? फर्स्ट टाइम ये कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था? जल्दी बताओ. बी ऑप्शन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ था. ठीक है, और अब 5 एयरपोर्ट्स पे हुआ है, उसमें से एक अमृतसर में हुआ है, जिसमें 30 सेकंड्स के अंदर इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलती है ओसीआई होल्डर्स को, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और बाकी जो रजिस्टर्ड है. ठीक है, 5 कौन कौन से बताओ जरा. एक लखनऊ एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम, त्रिची एयरपोर्ट, कैलिकट एंड अमृतसर. आगे देखो फिर फटाफट से. ये रिसेंटली विच एरिया इन बेंगलुरु वाज डिक्लेयर्ड एज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट. बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बेंगलुरु के अंदर कौन सी साइट? लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, क्यूबॉन पार्क, कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी. सी आंसर है, कैंटोनमेंट रेलवे कॉलोनी. क्यों इसको? हाँ जी. रेलवे जो कैंटोनमेंट एरिया है ना, वहां पर काफी फॉरेस्टेड एरिया था, जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु थे. तो उनको फिर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया उन्होंने. पढ़ो जना, यहाँ पर पता चलेगा. देखो 8.6 एकड़ एरिया था. कितने ट्रीज, कितनी स्पीशीज थी? 371. और कितनी स्पीशीज यहाँ पाई? 50. और ये बेंगलुरु के अंदर सेकंड साइट है जिसको ये हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया आफ्टर ये एक जी के वी के कोई साइट थी वहां पर, उसको दिया था इन्होंने. फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है उसकी. ठीक है, नेक्स्ट इज नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन. आईएनएस अरावली, अ न्यू शोर बेस्ड नेवल फैसिलिटी वाज कमीशन इन विच सिटी. देखो नेवल फैसिलिटी है, ये शिप नहीं है. नेवल फैसिलिटी नॉर्मली ये
ये आपके सी कोस्टल एरियाज में होती है नेवल फैसिलिटी, शिप्स आके वहां पर डॉक और नेवल फैसिलिटी। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन विच सिटी इट वाज अ शोर बेस्ड, क्या लिखा है यहाँ, न्यू शोर बेस्ड नेवल फैसिलिटी कहाँ हुई है पता है, गुरुग्राम में। इवन दो इट इज लैंड लॉक्ड, यहाँ पर कोई सी भी नहीं लगता, फिर भी इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि नेवल फैसिलिटी गुरुग्राम में इन्होंने लॉन्च की है। बताऊं क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े नेवल जो ये आपके ऑफिसेज हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन बिठाने के लिए सही से इन्होंने गुरुग्राम के अंदर ये नेवल फैसिलिटी ओपन की है। इसका नेम क्या है? अरावली। पता क्यों? क्योंकि अरावली हिल्स जो हैं वो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से गुजर के निकलती है। इन्होंने आईएनएस, ठीक है, देख लो लिखा है, was commissioned to boost Indian Navy information warfare and maritime domain awareness, strategically located in the national capital region, गुरुग्राम के अंदर है। तो इट इज सरप्राइजिंग कि नॉर्मली तो वो नेवल फैसिलिटी तो कोस्टल एरिया में होनी चाहिए, बट ये गुरुग्राम में है। महासागर, पता है आपको ये नई पॉलिसी आई थी, महासागर पहले सागर था, अब महासागर हो गया है। सागर तो क्या है, सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी यही है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वो सागर था, अब क्या हो गया ये महासागर। तो इंडियन ओशियन में मोदी जी कहते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल, सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड करेंगे इंडिया, जो देश इंडियन ओशियन में है, और ग्रोथ सारे मिलकर ग्रोथ करेंगे, बट इसको अब क्या बना दिया है, महासागर। ये बताओ जी, वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई गवर्नमेंट मिनिस्टर, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस एन एआई मिनिस्टर, एआई मिनिस्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर। एक तो होता है कि ह्यूमन मिनिस्टर बने हुए हैं, एआई मिनिस्टर बना दिया इन्होंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर। कौन सी कंट्री? और उस एआई का नाम भी क्या है मिनिस्टर का? एला, ठीक है, तो अल्बेनिया इज द करेक्ट आंसर, अल्बेनिया ही है। फर्स्ट कंट्री टू इलेक्ट एन एआई मिनिस्टर ऑन सितंबर 11, प्राइम मिनिस्टर कौन है अल्बेनिया का? एदी रामा। आगे बताओ जी फटाफट, पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस लोकेशन, अच्छा ये ना कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं उसमें से कितने कितने कंट्रीज मेंबर है कॉमनवेल्थ नेशन के? कॉमनवेल्थ गेम्स वाले के करवाया था मैंने, 56 नेशन है, 56 नेशन हैं। कॉमनवेल्थ कितने हैं? 56। बट यहाँ पर अभी जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन हुई है, यहाँ पर इंडिया में हो रही है, कहाँ हो रही है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, मतलब जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनकी पार्लियामेंट्स जो है उन मिलकर अपने डिस्कस करिए कि डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए एंड ऑल दैट। इंडिया में हो रहा है, कहाँ हो रहा है बताओ? बेंगलुरु, ठीक है, क्या है? अब देखो यहाँ पर कितने, इसकी थीम देख लो क्या है, और 180 से ज्यादा जो है वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट। अब आप लोग 180 से ज्यादा कैसे हो गए? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर 56 देश ही हैं तो 180 से ज्यादा कैसे पार्टिसिपेशन हो गई? भाई स्टेट्स भी तो हैं, अरे स्टेट भी तो हैं, तो सिर्फ पार्लियामेंट नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो इंडिया में से 31 है, कितने हैं इंडिया में? 31 कैसे? 28 स्टेट्स, 28 स्टेट में तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, और फिर भी 31 कैसे हो गए? तीन और कैसे हो गए? यूनियन टेरेटरी जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज कितनी है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी। चंडीगढ़ की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, ये तीन लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना, तो 31 हो गया कि नहीं? ओम बिरला इसको क्या करें एज अ, ओम बिरला जो है लोकसभा के स्पीकर हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो रही है, एक्सरसाइज सियोम प्रहार, ये कहाँ हो रही है इंडियन स्टेट में? सियोम प्रहार अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। इसका मेन एम है कि ड्रोन टैक्टिकल जो है ऑपरेशन, ड्रोन सिखाओ, ड्रोन यूज करो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में अभी देखा है कितना ड्रोन वाला अब वॉरफेयर ही सारा ड्रोन से होता है। आपने यूक्रेन ने देखा था रशिया को जाके ऑपरेशन स्पाइडर वेब, वो जाके सारे उड़ाए थे। ड्रोन बड़ा टैक्टिकल हो गया, ये सियोम प्रहार उसी के लिए है, ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग। आगे चलिए, ये क्या है? इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन है अच्छा, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी बन गई है? 160 किलोमीटर पर आवर। नमो भारत है उसका आंसर, ठीक है, वंदे भारत नहीं है, नमो भारत है। वंदे भारत 130 की स्पीड पे चलती है, और ये नमो भारत जो है 160 पे चलती है। पता क्यों? अभी एक रैपिड आरआरटीपी प्रोग्राम जो है, रैपिड देखो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेरठ को दिल्ली से ज्वाइन किया है। और पहले लोग मेरठ वाले दिल्ली कहाँ जॉब करने आते थे, तो जैसे ही ये कनेक्ट हुए तो देखो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ गई, और ये वो, और कम्यूटेशन टाइम बड़ा कम हो गया, 160 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है। नमो भारत।
55 किलोमीटर का कॉरिडोर है, 160 पे चलती है, और जो आप कह रहे हो वंदे भारत वो कितनी चलती है, 130। तो इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट किसके बीच में हो रहा है बताओ, कहाँ से लेके ईस्ट दिल्ली टू मेरठ, ठीक है, उत्तर प्रदेश। Coastal Resilience Initiative. What is the name of the initiative supported by the World Bank to strengthen Tamil Nadu's coastal resilience? तमिलनाडु की कोस्टल पड़ता है ना, तो उसकी कोस्ट लाइन को हमें इम्प्रूव करना है, उसकी रिजिलियंस को बढ़ाना है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसके इम्पैक्ट ना आए। तो कौन सा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक जो है तमिलनाडु की कोस्टल रिजिलियंस को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया है बताओ? शोर प्रोजेक्ट है, ठीक है, शोर प्रोजेक्ट। इसमें क्या करेगा वर्ल्ड बैंक, इतने करोड़ रुपए लगाएगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इतने दे रहा है, एंड उसमें से देखो क्या करने वाले हैं, मैंग्रोव्स लगाने वाले, वहां पर क्या लगाएंगे, ये मैंग्रोव्स लगाएंगे, सैंड ड्यून रिकवरी करवाएंगे, मैरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे। तो शोर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए। ब्लू इकोनॉमी किसको बोलते हैं? ब्लू इकोनॉमी, the maritime resources should be used in a sustainable way to fulfill the present needs as well as to fulfill the future needs, उसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। Medical education innovation. Which institution has become the first government medical college in India to offer training on Da Vinci robotic surgical system? अब ये क्या होता है कि डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है, तो डॉक्टर के जो हैंड्स की प्रिसीशन है, वो डॉक्टर के हाथ कांप भी सकते हैं, उसकी प्रिसीशन जितनी होगी, क्योंकि अंदर कट लगाना है, अंदर कुछ करना है, तो अंदर कितनी की जगह होती है, बहुत ही कम इंसिशन करते हैं ना, बहुत बड़े टक थोड़ी लगाते हैं वो कट। तो द विंसी रोबोटिक सर्जिकल क्या है कि डॉक्टर साहब, रॉबोट करेगा ऑपरेशन, डॉक्टर साहब कंसोल पे बैठे हैं और डॉक्टर बस देखते हुए डॉक्टर साहब उसको यूज करें, रॉबोट सारा काम कर रहा है। इतनी प्रिसाइज प्रिसीशन है, इतनी बढ़िया मिनिमम कट, और उसका 3D व्यू है, रॉबोट का अंदर जाके 3D व्यू भी देख लेता है, इतना सा कैमरा होता है उसका। तो ये इंडियन कौन सा मेडिकल कॉलेज है जो तो विंसी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम में ट्रेनिंग देना, प्राइवेट तो दे ही रहे थे अभी तक इंडिया में, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, कोई किसी डॉक्टर ने अगर इसकी ट्रेनिंग लेनी है तो प्राइवेट से जाके लेनी पड़ेगी। बट अब पहला जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो देने लग गया है वो कौन सा है? ये एम्स है न्यू दिल्ली, ठीक है, एम्स है न्यू दिल्ली। आगे देखिए फटाफट से, नेपाल पॉलिटिकल लीडरशिप कौन आया भाई नया इंटरिम रहे? सुशीला, शी वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द नेपाल सुप्रीम कोर्ट, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुप्रीम कोर्ट। फॉर्मर चीफ जस्टिस नोन एज एंटी करप्शन क्रूसेडर थी ये, करप्शन के अगेंस्ट बहुत टफ स्टैंड रहा है इनका। तो सुशीला कार्की। देन उसके बाद नेवल रडार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट 3D एयर सर्विलेंस रडार कमीशनड बाय इंडियन नेवी अब्रॉड? 3D एयर सर्विलेंस, लेंजा एन, लेंजा एन है फर्स्ट 3D एयर सर्विलेंस। ये बनाया है हमने, स्पेन की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेन की कंपनी है, ठीक है, और उसका नाम है, स्पेनिश कंपनी है इंदिरा, और साथ में इधर कौन है, टाटा। 3D एयर रडार डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एयर सर्विलेंस रडार, सॉरी, 3D फर्स्ट। देन उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है भाई? वेयर वाज द फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च डेवलपमेंट हेल्ड, बताओ? ठीक है, न्यू दिल्ली ही है, ठीक है, हाइड्रोजन वाली ये पढ़ लेना आप, हाइड्रोजन वाला। साउथ चाइना सी टेरिटरी डिस्प्यूट हो रहा है, किन दो कंट्रीज में ये स्कारबोर शॉल को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है? स्कारबोर शॉल दिखाया था ना साउथ चाइना सी के अंदर, स्पार्टली आइलैंड दिखाए थे, स्कारबोर शॉल दिखाया था। तो इनमें से ये किनके बीच में ये डिस्प्यूट है? चाइना वियतनाम, फिलीपीन मलेशिया, चाइना फिलीपींस, चाइना इंडोनेशिया। यस, चाइना फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर। चाइना एंड फिलीपींस के बीच में स्कारबोर शॉल को लेकर है। चाइना कहता है हमारा है, और वो फिलीपीन कहना अनक्लॉज को देख लो, ये हमारे वो टेरिटोरियल जोन में आ रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन एक्सरसाइज सियाम भारत, एक्सरसाइज सियाम भारत जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वेरी गुड, थाईलैंड इज द करेक्ट आंसर, सियाम भारत, ठीक है, हेल्ड एट पटाया थाईलैंड, बायलैटरल कोऑपरेशन एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज सियाम भारत। ग्लोबल एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है, कहाँ हो रही है जी? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? वेरी गुड, जापान इज द करेक्ट आंसर।
जापान है, जापान में ओलंपिक्स हुए थे, याद है? 2000 2022 में हुए थे ओलंपिक्स। अभी लेटेस्ट ओलंपिक्स कहाँ होने हैं? 2022 में थे, कोरोना में डिले हो गया था ना, 2020 में होने थे ना। तो ये ग्लोबल एथलेटिक चैंपियन कहाँ हो रही है? जापान में, ठीक है। 2000 से ज़्यादा एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड टीम 200 से ज़्यादा आ रही है। 9 डेज चलेगा, सितंबर 13 से 21। इसकी हिस्ट्री आप पढ़ लेना। सब पहले कहाँ हुए थे बताओ एथलेटिक्स सबसे पहले? हेलसिंकी फिनलैंड। ये बताओ हेल्थ अवेयरनेस कैलेंडर, नेशनल कोलिक जो है डिजीज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? 13th है, 13 सितंबर। अब ये कौन सी डिजीज होती है? ये स्टमक की होती है। ग्लूटेन जो एक प्रोटीन होता है ना, वो उसको हमारी बॉडी जो एक्सेप्ट करना नहीं स्टार्ट करती, और फिर इससे टाइम के ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने देखा है एक बार वो जो कॉर्न चिप्स होते हैं वो लिखता है ग्लूटेन फ्री, लिखा होता है ना ग्लूटेन फ्री। तो ये उसी को लेकर है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी को लेकर। अ प्रोटीन फाउंड इन व्हीट बार्ले when it consume damages the small intestine lining. Then infrastructure development in eastern India। अल्लाह, ये तो आंसर दे दिया आपने। कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ गया इसका? ऐसे कैसे हो गया? चलो चलो जी, खत्म हो गया ना।